कर लो फटाफट यार, बहुत हो गया अभी, बोर हो रहा है बस। ये रूट लिखा हुआ है, ये रूट है सब शायद मेरे हिसाब से तो। आओ चलो देखो। अरे करें उसको भाई। सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं। देखो सुनो, ए स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को बोल दो, ए लिख लिया आपने, है ना। और ये जो 4a था इधर आके माइनस का 4a होगा। और जब तुम माइनस के 4a को एडजस्ट करोगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा हमारा, 2a बन जाएगा, है ना। लेकिन अभी दो तो एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, इसका मतलब b का मान क्या हो गया हमारा, 2, और इनके बीच में निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा इनके बीच में। ठीक है। अब वो आपकी प्रैक्टिस के बाद, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना छोटा हो जाएगा ये। फिर आगे बात करते हैं गाइस, बी ले लिया आपने, और ये जो माइनस का 8b है गाइस, ये जब 4 इससे गुना होगा तो क्या होगा हमारा, माइनस का 8b होगा। तो इसमें 2 कर लो अलग और b कर लो अलग, बचा कितना हमारे पास, 4, तो वो हो जाएगा माइनस का 4। अब आगे आ जाओ, वो जो 4 है वो इससे गुना होगा तो 16c हो जाएगा, 16c हो जाएगा। इसमें से 2 अलग कर लो और c अलग कर लो, बचा कितना, 8, तो c, अच्छा ये इधर आके माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है ना। तो ये माइनस का 8 हो गया, तो ये बना लिया हमने। तो c का मान 8 हो गया, b का मान -4 हो गया, और a का मान 2 हो गया। तो जो पूछा है वो ए बी, ये रूट चढ़ा हुआ है यहाँ पे, पता है ना आपको, ये ए बी हो गया। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 8, और माइनस का बी सी यानी कि 32 प्लस का 32 हो जाएगा, और सी ए यानी कि 8 दूनी 16 प्लस का, तो 16 और 32, ये 8 हो गया, 40 हो गया हमारा। और आपको पता है 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 10 लिख सकते हैं, और 4 बाहर आएगा तो हो जाएगा हमारा 2√10 हो जाएगा। अरे भाई आगे बढ़े। करें आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यू टाइप लिख लो भाई। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कुछ फॉर्मूले यूज होंगे इसमें। फॉर्मूले तो क्या ही है, अगर आप ठीक ठाक सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है ये। ध्यान से देखना, आपको पता है, और रही
आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें जिसके आगे तुम माइनस लगाओगे वही माइनस का होता चला जाएगा। यानी जब तुम 2ab करोगे तो b माइनस का, इसलिए माइनस का ab, bc करोगे तो माइनस का bc, और a और c प्लस है तो फिर प्लस का ही रहेगा। या फिर अगर आप c के आगे माइनस लगा रहे हो तो फिर ये वाले माइनस हो जाएंगे, अगर आप दोनों के आगे लगा रहे हो तो ये हो जाएगा। इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं पता है, जिनको पता वो भी लिख लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन जब फंसेगा तो फिर देखना पड़ जाएगा। हम्म। निब्बा निब्बियों का त्योहार आने वाला है, फ्रेंडशिप डे। तो 4 तारीख को है। सेव द डेट। आज हर बैच में ना ये टॉपिक उठ जा रहा था बार बार, कौन सा आज 1 अगस्त है ना, मतलब आज कौन सा डे मनाते हैं। तो आज 2-3 डे आए। मेरी वाइफ के साथ भी बाय डिफॉल्ट ये टॉपिक, उसने कहा आज गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा ये तो मैं पढ़ा नहीं सकता बस क्लास में ना, ये तो बड़ा अनएथिकल सा है। मैंने कहा इस बैच में क्यों रही, आयुष ने बोल दिया। ऐसी डेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, विवाहित आदमी के जीवन में क्यों तूफान लाना चाहते हो? ए बी सी बराबर 10 है गाइस, और ये बराबर 30 है, तो इसका मतलब देखो सुनो, याद है क्या तुम्हें इसका आंसर? यही आ रहा है, 40 आ रहा है। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ठीक है। और ए बी सी का मान हमें कितना दे रखा है? 10, ठीक है। यानी बेसिकली ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। और ये हमारा कितना है? 30 दूनी 60, और 60 का इधर आ गया तो कितना हो गया हमारा? 40 हो गया। आप इसमें भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन मैंने कहा ना इसमें वैल्यू रखने से आप लोग को इसको 10 बनाना है। आप ऐसा कर लो कि कुछ रख के मान लो, जैसे 2 3 5 मान लो। लेकिन जब आप 2 3 5 मानोगे तो यहाँ पर रखने में 30 बनना चाहिए। लेकिन उससे बेटर है कि हम फिर यही यूज कर लें, फॉर्मूला ज्यादा आसान है इसमें। जो 4 फॉर्मूले भी पीछे लिखे हैं उसमें से हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसमें? पहला वाला यूज किया है। जिनको क्लैरिटी नहीं है दिख रहा भाई, थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। ओके डन, नहीं लिखा था बेचारी, दबाव में बोल भी नहीं पा रही। अगला कीजिए। 625 का स्क्वायर पता है? 15,000 नहीं, 15,000 क्यों होगा मुझे नहीं पता। करना क्यों पड़ेगा, नंबर सिस्टम याद नहीं है? देखो 625 जो है ये 600 से कितना जाता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है?
तो ये 25 लिख लो, ये इसमें जोड़ दो, और ये 3 हो गया, और 625। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये हो गया हमारा, देखो सुनो, 625 का 25 लिख लिया ना आपने, और ये 31 हो गया, 31 इसमें जोड़ दो आप, तो 6 और 7 और ये। वैसे हमने वो भी पढ़ा था ना, जिनके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 का स्क्वायर 25, और 62 को 63 से गुना कर सकते हो आप चाहो तो, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, अच्छा, हाँ, इसका स्क्वायर यही है भाई, आपने स्क्वायर किया था क्या इसका? अच्छा, वैल्यू मानी है खुद से? अच्छा चलो देखो भाई, आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। अननेसेसरी सोच रहे हैं। देखो सुनो, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। इसकी जरूरत ही नहीं थी हमें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा 6.25, और 2 ब्रैकेट में ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दे रखी है 52, तो ये हो गया हमारा 104, और 1.04, और 6.25, ठीक है ना, तो 7.29, और इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 27 का होता है, 2.7 प्लस माइनस में 2.7, उसका स्क्वायर। इतने आसान, आसान बोला आपने क्या? आते हैं भाई, आसान है तो। हाँ, अरे ये जो एडवांस मैथ्स है ना, कहने की बात है, आपको याद है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। दुकान पे भी पीडीएफ से पढ़ लो, कोई बात नहीं, कोई नहीं। मतलब 320, वो किताब, अरे 10-15 दिन पढ़ोगे ना, 1 महीना लगातार पढ़ना, छोड़ना मत। मैथ्स में सीधे सीधे 15 नंबर का जंप आ जाएगा, 10-15 नंबर का।
हम्म। भाई इस सवाल को ना, एक तो आप वैसे कर सकते हो फॉर्मूला से, है ना, और आप एक वैल्यू से भी कर सकते हो। वैल्यू के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज भी दे दी है कि आपको y का मान ऐसा मानना है जो एक्स जेड के मल्टीप्लाई के बराबर है, y का स्क्वायर। अब ध्यान सुनना, अगर मैं y को 3 मानता हूं, इसको 1 मान लेता हूं, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है, तो 9 3 12 1 13 हो गया हमारा। और आप देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखो जेड का स्क्वायर करोगे 81, 9 और 1, तो क्या बन जाएगा हमारा 91 बन जाएगा। यानी ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को भी फुलफिल कर रहा है, और तीसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है ये। तो इसका तो ये जो वैल्यू आपने मानी है बिल्कुल सही है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज, एक्स और जेड का डिफरेंस कितने का हो जाएगा हमारा 8 का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, करें फॉर्मूले से और आसान है। जहां पे एक्स वाई एक्स जेड आता है ना, वहां पे वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है भाई, वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का मान हमेशा दे रखा है कितना, 91 दे रखा है। और हमें इसका होल स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये, प्लस में 2 ब्रैकेट में। अब देखो उन्होंने बोला एक्स वाई की जगह पे आप क्या रख सकते हो, जेड एक्स की जगह पे वाई रख सकते हो, वाई स्क्वायर रख सकते हो आप, ठीक है। और ये हमारा एक्स वाई हो गया, और ये हमारा वाई जेड हो गया। जब आप यहाँ से वाई को कॉमन लोगे ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, और वापस से वो क्या बन जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, ठीक है ना। और इसको 169 माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 91 हो जाएगा। इधर बच रहे हैं 78 बता रहे हैं, ये हो गया हमारा 2y, और ये वापस से क्या हो गया हमारा, तो 13 की टेबल में 6 पे और y ये इस पे चला गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई, ठीक है ना। अब उसने पूछा, अब या तो पुट करो फिर वही चीज है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दे रखा है, हमें 13 दे रखा है। देखो x प्लस में y प्लस में z का मान हमें 13 दे रखा है, तो x प्लस जेड का मान क्या आ जाएगा हमारा 10, है ना। और हमें वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है एक्स इंटू में जेड, तो वाई स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। तो अब ऐसी दो संख्याएं बता, गुना करने पे 9 आए, जोड़ने पे 10 आए, तो 9 और 1 हो जाएंगी वो संख्याएं, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लो, ये रहा क्वेश्चन। अरे ब्रो, हो गया भाई डन, आगे बढ़ जाए।
चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लो। गड़बड़ है। ये 1 है गाइस, a प्लस बी प्लस 1/c बराबर 1 है। आओ चलो देखो, वही है a प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस वाला क्यों लिखे हैं यार जब आ ही नहीं रहे तो। ए बी बी सी सी है। अब ध्यान सुनना, ए प्लस बी प्लस सी का मान 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 6 दे रखा है। और ये ध्यान से देखना आप लोग, ये जो दे रखा हमें, इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए बी सी। तो देखो जब ए यहाँ पे है तो बी और सी से ही मल्टीप्लाई होंगे, बी सी प्लस में सी ए प्लस में ए बी हो जाएगा बराबर में 1। तो इसको उधर भेज देंगे, ए बी सी लिख देंगे कहाँ पे, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए की जगह। इसका इस्तेमाल हमने ऐसे किया है। अब यहाँ पे हम रख देंगे जो ए बी बी सी सी आया हुआ है, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ए बी सी रख देते हैं। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 को इधर भेज देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में ए बी सी, तो 3/2 बराबर में ए बी सी। ए बी सी का मान हो जाएगा 3/2। आगे बढ़े। लक्ष्मी तुमने एमटीएस का फॉर्म भरा था? इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसके पूछे जाते हैं, और इसको 2 तरीके से पढ़ा जाता है। पहला फर्स्ट वाला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके ना कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, जैसे ये सब सेम है लेकिन इनके फॉर्मूले अलग अलग कर रखे हैं। ठीक है ना, पहला है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी बी सी सी ए। ठीक है, इसको लिखो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में भी इनके क्वेश्चन टकराते हैं इनसे।
ठीक। हाँ 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 हाँ, सी माइनस ए बी बी सी है। पहला सवाल। फॉर्मूले तो चार लिखे आपने, लेकिन किस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा ये आपको खुद खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, हमने पढ़ा था भाई इसका फॉर्मूला, जैसा डाटा दिया ना उस हिसाब से करना आप। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी बी सी सी, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 9 दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 29 दे रखा है, और ए बी बी सी सी है 26 दे रखा है। तो 3 गुना में 9 यानी कि 27। मैंने माइनस सबको बाहर लेके प्लस कर दिया, उसके बाद फिर सॉल्व कर दिया। करें अगला। जो गूगल ड्राइव का लिंक भेजा था खुला था वो? वो तो नेट का शो होगा ना जब खोलो। अगला सवाल। फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले का प्रयोग किया गया है। फॉर्मूले में ही माइनस होता है ना, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस थोड़ी है, माइनस है। नहीं, वो तो वहां है, इसमें नहीं है। जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है प्लस कहाँ पढ़ा हमने? वो जो हमने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा था वो वहां है, ये यहाँ पे ऐसे रहेगा ही।
ये करो, थोड़ा सा अलग है। क्या रहा, इधर भी 400 होगा। कब तो हिस्ट्री शुरू होगी? हाँ मॉर्निंग में, फर्स्ट क्लास है। हमको है वही 9:30 बजे। वही इंडस वैली। आगे बढ़े भाई, बाकी आपने पढ़ रखा है ना अगर, तो इसके ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं। आगे बढ़े भाई, देखो सुनो, इसमें देखो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला तो दे ही नहीं रखा, तो हम निकालेंगे इसको उस वाले फॉर्मूले से जो हमने पहले पढ़ रखा है। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी, है ना? जरूरत नहीं है, तो ये तो चाहिए ना हमें। अच्छा सेकंड नंबर, क्या ए प्लस बी प्लस सी बाई 2? लेकिन नहीं बताओ तुम, ये कहां से लाए थे? तो वही तो मैं कर रहा हूँ। आपने आपने ये कैसे निकाला? उसको कौन सी? हाँ हाँ, ये हाँ ये, अब ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे 3 है कि नहीं है? ये पूरा नहीं मिटाएंगे। और ये 3, यही है ना भाई? इस बार जो नया बैच बना मॉर्निंग, उसमें बीटेक वाले और बीएससी वाले ज्यादा है। कंपटीशन बढ़ रहा है आप लोग। बीटेक वालों में और आप लोगों में पता है क्या फर्क? बस कैपेसिटी का फर्क है। और मैं तो कहता हूँ कोई फर्क नहीं है। मैंने बताया ना, मैंने उसकी जॉब लगते हुए देखा जिसकी 12वीं नहीं निकल रही है, 3 बार में निकली 12वीं, वो जॉब ले रहा है, वो भी इनकम टैक्स में। और जो पीएमटी की तैयारी कर रहा है या आईआईटी या ट्रिपल की तैयारी कर रहा है, उसका सीएचएसएल का एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो सब प्रैक्टिस के ऊपर वाली बात है, कौन कहता है। बस बीटेक वालों का ये खास बात होता है
उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है थोड़ी सी, लेकिन वो चीज अगर आप समझ जाओगे तो आपका भी हो जाएगा। अगला सवाल कर लो। वैसे तो ये सवाल, ये तो फ्री का है, करोगे नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ सेम ही लगा दूं। सेकंड नंबर वाली। आगे बढ़े। क्वेश्चन ए बी बी सी सी 30 है, ए की क्यू बी की क्यू सी की क्यू बताना। करो अगला। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन सेम आ चुका है, रट लो। वैसे इसमें रटने लगे जैसा कुछ नहीं, फॉर्मूला रट लो। सवाल वैल्यू क्या, वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। पहले ये बताओ कौन सा वाला लगाओगे चारों में से। लास्ट वाला लगा दो, क्योंकि देखो ए स्क्वायर कहीं करना पॉसिबल है ही नहीं। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए करना ज्यादा आसान है। हाँ, हालांकि आप पहले वाले फॉर्मूले और तीसरे वाले फॉर्मूले को जब आप बराबर रखोगे ना, तो एक नया फॉर्मूला भी बनता है, उससे भी सवाल बनता है। अभी आगे करेंगे उसको। इसका हमने फॉर्मूला लिखा था भाई, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, टू, और ए माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस में सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस में ए का होल स्क्वायर। अरे प्रभु। ठीक है, तो 997, 998, 999। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, चार दो छः, छः से चला जाएगा तीन पे। ये 3000 हो गया। 3000 में से दो एक तीन, तीन छः घटा दो, 2994 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा कितना, 599। क्या रहा ना, कैलकुलेटर का प्रयोग तो वर्जित। कितना आ रहा है। चल चल, तीन दूनी छः, 6000 तो वैसे ही हो रहा है यार। चार तीन 12 का दो हो गया, 29 27 का 28 का दो, 29 27 27 दो 29 का दो, तीन छः दो आठ। कोई बात। मैंने ये नहीं सोचा, तीन दूनी छः तो वैसे ही हो रहा है। इसको पता 9000 कर देते और 12 घटा देते हैं। करें, टाइम नहीं हो गया, करना है। नहीं, एक और। हाँ तो उतारो, कोई बात नहीं, उतारो। तो घर से फ्री है वैसे भी, हमारा कोई घर द्वार थोड़ी है। लेकिन एक क्वेश्चन और कर लो, बस खत्म ही है। करना क्या है इसमें, बाकी पीडीएफ भेज दूंगा, तो उसमें जो बच्चे कुछ है ना वो आप लोग कर लेना बीच में एक आधे। अगले वाले का फिर हो गया। हाँ कोई नहीं, आराम से करो। धीरे धीरे करते करते 9:30 बज जाते हैं। मैं, भाई मेरे को तो 3:30 में पता है, मैं अलार्म से पहले उठ जाता हूँ।
नहीं, पढ़ाई कर ली, तुम पालो पढ़ाई का। अब पी रहा हूँ सर। तो पहले बोतल से नहीं पता था, जब से लेना बहुत फायदा हुआ इसका। बोतल से पीने में गिरने का डर, ये वो, और क्लास के बीच में ना आलस आता था, लेकिन इससे फायदा क्या हो गया। 20 वजह से लाऊं 20 का। जितना पानी पिए ना पैसा वसूल है। 20 का ही आता है। ओ 200 300। करनी चाहिए याद, बिना याद के तो कुछ काम के नहीं है। अगर पहली और तीसरी याद है ना तो बाकी का बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग। नहीं सवाल खत्म हो गया ये। 9 बजे खाना खाते हैं भाई, बाहर से नहीं खाते कुछ।